Hello viewers, this is Anand and you are watching English Monster. In this important video, I am going to tell you all the important rules that you must know at any cost, and those rules belong to a category or a sub part called past indefinite tense. All right, past indefinite में you cannot imagine कि आज की इस वीडियो में मैं कितना सारा रूल्स जो है बताने जा रहा हूँ. या ऑफ कोर्स यू आर राइट कि सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट से जो है मैं आपको 14 रूल्स बताने जा रहा हूँ. 14 रूल्स जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ. ऑलराइट, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि मैं सभी रूल्स जो है लिखा, लेकिन मैं आपको जो है इस रूल्स के थ्रू ये बताऊंगा कि इस रूल्स का यूज आप कब करोगे, किस तरह का सीन होगा, किस तरह का ट्रांसलेशन होगा. ऑलराइट, तो चलिए पहला रूल्स हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं. पहला रूल्स है आपका सब्जेक्ट प्लस वाज ओवर प्लस नाउन. ऑलराइट, हर रूल्स में एक चीज़ कॉमन होता है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट. ऑलराइट, तो ये तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है. आपका सब्जेक्ट के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही जानना है कि वे लोग या तो सिंगुलर हो सकते हैं या तो प्लूरल. ऑलराइट, यहाँ पर आपने वाज ओवर का प्रयोग देखा, क्लियर. तो वाज ओवर का भी प्रयोग आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर सकते हैं. याद रखिएगा, मैं कुछ सीन बता रहा हूँ जहाँ पर आप जो है यूज कर सकते हैं. पहला, वाज ओवर के बाद अगर नाउन आए तो उस वाज ओवर को हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं. वाज ओवर के बाद अगर एडजेक्टिव आ जाए तो भी वाज ओवर का यूज आप पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं. या वाज ओवर के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अगर यूज हो जाए तो भी वाज ओवर का प्रयोग आप पास्ट इंडेफिनिट में ही किए हैं. बस वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में हो जाएगा. यहाँ पहला रूल्स आप देख रहे हैं कि वाज ओवर के बाद नाउन है. ये रूल्स जो है सबसे पहले माइंडसेट कीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट के मतलब पास्ट के इंडेफिनिट सब पार्ट से जो है ये बिलोंग करेगा. अब मैं आपको बता दूं कि जब ये स्ट्रक्चर आपके सामने आता है तो इसका यूजेस कब करते हैं. ऑलराइट, तो इसका यूज जैसा कि आप देखते हो कि वाज ओवर यहाँ पर जो है आए हैं और ये टाइम इंडिकेट करते हैं कि पास्ट में वाक्य है. ऑलराइट, नाउन आप सभी जानते हैं कि नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड, मतलब ऐसा वर्ड जिसका अपना एक नाम हो. ठीक है, वो नेमिंग वर्ड जो होता है क्या कहलाता है, नाउन. तो इसका फंक्शन क्या होता है ना कि ये नाउन रिवर्स होकर सब्जेक्ट के पास जाता है. क्या करता है, यहाँ आने वाला नाउन सब्जेक्ट के पास रिवर्स होकर जाता है और इसको एक नया नाम देता है. क्या देता है, नया नाम देता है. तो इस रूल्स का प्रयोग हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में रीनेम के लिए करते हैं. किसके लिए करते हैं, रीनेम के लिए. और वो रीनेम किसका होता है, तो सब्जेक्ट का. ठीक है, जैसे ही वाज अजीत, ही वाज अरमान. तो ही को जो है आपने क्या किया, यहाँ आने वाला सब्जेक्ट को जो है आपने क्या दिया, एक नाम दिया. आपने जो भी नाम रखा वो सब्जेक्ट के पास रिवर्स होकर उसको एक नया नाम दे दिया. तो यहाँ आने वाला नाउन का सिंपल सा फंक्शन होता है कि वो रिवर्स होगा, ठीक है, और सब्जेक्ट को रीनेम करेगा. और इस रूल्स का प्रयोग आप करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट को रीनेम करने के लिए. ऑलराइट, तो ये था आपका पहला रूल्स. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं. द सेकेंड रूल्स इज दैट हियर यू कैन सी दैट सब्जेक्ट प्लस वाज ओवर प्लस एडजेक्टिव. सेम रूल से सिर्फ एक वर्ड जो है आपका बदला हुआ है और वो है आपका एडजेक्टिव. तो सबसे पहले जैसा कि ये वाज ओवर आए हैं, ये रूल्स भी आपके पास्ट इंडेफिनिट से ही बिलोंग करेगा. ठीक है, बस यहाँ पर अभी आपने देखा था कि नाउन आया था तो रिवर्स होकर सब्जेक्ट के पास चला गया. यहाँ पर एडजेक्टिव आ रहा है तो आप एडजेक्टिव का तो डिफिनीशन जानते होंगे, टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रनाउन, जो नाउन प्रनाउन को डिस्क्राइब करता है. ऑलराइट, तो यहाँ आने वाला एडजेक्टिव सेम वर्क करेगा जैसे नाउन किया है, वो भी रिवर्स होकर जो है सब्जेक्ट के पास आएगा. किसके पास आएगा, सब्जेक्ट के पास आएगा. और सब्जेक्ट को जो है डिस्क्राइब करेगा, क्योंकि नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड है तो वो नाम दे देता है सब्जेक्ट को, लेकिन एडजेक्टिव डिस्क्राइब करने वाला होता है. तो ये कौन सा वर्क करेगा, सब्जेक्ट के पास आएगा और इसको जो है ये डिस्क्राइब करेगा. क्या करेगा, डिस्क्राइब, कि सब्जेक्ट क्या है. इज इट क्लियर कि सब्जेक्ट क्या है. अच्छा, यहाँ वाज वर्ड जो है दोनों रूल्स में याद रखिएगा कि एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ वर्ब से बिलोंग करता है जिसका नाम पड़ता है लिंकिंग वर्ब. क्या नाम पड़ता है, लिंकिंग वर्ब. और ये दोनों रूल्स में इसका फंक्शन यही है कि सब्जेक्ट और नाउन को जोड़ देना.
यहाँ पर भी इसका यही फंक्शन है कि इसने सब्जेक्ट और एडजेक्टिव को क्या कर दिया है, लिंक कर दिया, जोड़ दिया है। तो यहाँ वाज वर के बाद नाउन आया तो नाउन रिवर्स होकर सब्जेक्ट को जाकर एक नया नाम दे दिया, ठीक है। और यहाँ एडजेक्टिव आया तो ये रिवर्स होकर जो है सब्जेक्ट की विशेषता बतला दिया। ऑलराइट, जैसे आप यहाँ पर कोई भी सेंटेंस, जैसे ही वॉज मैड, वह पागल था, इज इट ओके। या फिर आप बोल सकते हैं सी वाज फिनिकी, ठीक है, वह सनकी या वह नकचढ़ी है। ऐसे आप यहाँ पर एडजेक्टिव यूज करके आप क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सब्जेक्ट कैसा था। ऑलराइट, यहाँ जो एडजेक्टिव आपको यूज करना है, जो भी मतलब जो यू नो वेल दैट कि दैट सूट्स फॉर ह्यूमन, उसका जो है आप प्रयोग कर सकते हो। और वो आते ही एडजेक्टिव यहाँ के सब्जेक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा। क्या देगा, इन्फॉर्मेशन देगा डिस्क्राइब करते हुए। यहाँ पर भी तो आपको इन्फॉर्मेशन ही मिल रहा है कि वो क्या था, डिस्क्राइब भी कर दिया कि पागल था और इन्फॉर्मेशन मिला कि वो पागल था। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों रूल्स जो पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, दोनों का फंक्शन अलग अलग है। रूल्स तो एक ही जैसा फॉर्म हो रहा है, वाजवर तो वाजवर इसमें भी है, नाउन आ गया तो ये रीनेम कर रहा है, और एडजेक्टिव आ गया तो ये सब्जेक्ट का डिस्क्राइब कर रहा है। इज इट क्लियर। अब जिस तरह के आपको सेंटेंस, इन सब के ऊपर मैं आपको ट्रांसलेशन दूंगा। इज इट क्लियर। द नेक्स्ट रूल्स इज दैट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन। अब आप देख सकते हो कि पास्ट इंडेफिनिट में आप ये एक ज्वेलरी भी यूज कर लिए, इसके बाद से हैड का भी यूज कर लिया। इज इट क्लियर। तो इस रूल्स का प्रयोग हम कब करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ये रूल भी आपके पास्ट इंडेफिनिट में, यू नो वेल, ये रूल्स अगर आपके ग्रिप में आ जाए तो आगे मैं हमेशा बताता हूँ कि आगे जो भी ग्रामर चलेगा आपका, चाहे वो नरेशन हो या वॉइस हो, वो बहुत ज़्यादा इस रूल्स के थ्रू जो है ना आपको हेल्प मिलने वाला है। अब यहाँ पर ये जो रूल्स है, सबसे बड़ी बात है कि कितने लोगों को ये नहीं मालूम चलेगा कि हैड का प्रयोग हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं या पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। ऑलराइट, तो अनडाउटली आप हैड इस एक्जुलरी वर्ब का भी प्रयोग आप पास्ट इंडेफिनिट में कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन होना चाहिए कि इसके बाद से नाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। और ओवरऑल ये तीन वर्ड मिलकर एक जो है स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, और इस स्ट्रक्चर का प्रयोग जो होता है ना, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम लोग पोजीशन दिखाने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, हैड का मतलब होता है कि था, यानी जिस चीज़ पे आप अधिकार दिखाइएगा वो यही शो करेगा कि आपके पास उस चीज़ का अधिकार था जो अब नहीं है। अगर आपको प्रेजेंट में दिखाना हो पोजीशन तो हैड के जगह पर हम लोग हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन का प्रयोग हम लोग करते हैं टू शो पोजीशन ओवर समथिंग, किसी चीज़ पर अधिकार दिखाने के लिए जिस पर अब आपका अधिकार नहीं है। ऑलराइट, जैसे आई हैड अ ब्यूटीफुल कार, मेरे पास एक खूबसूरत कार थी। अनडाउटली अब वो कार मेरे पास नहीं है। ऑलराइट, सी हैड एन एलिफेंट, उसके पास एक हाथी थी। ऑलराइट, तो इस तरह से कोई भी चीज़ पर बीते हुए समय में आपका जो है किसी चीज़ पर अगर अधिकार था और अब नहीं है तो आप इस रूल्स का जो है क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको याद रहेगा कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन का प्रयोग हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, और इस रूल्स का प्रयोग जो है हम लोग पोजीशन दिखाने के लिए करेंगे कि पास्ट में आपके पास कुछ था जिस पर अब आपका अधिकार नहीं है, या वो चीज़ अब आपके पास नहीं है। अगर अभी भी है, रिमेंबर दैट कि वो प्रेजेंट पर बनेगा, बस हैड को बदलिए और हैज़ हैव यूज कर दीजिए। तो उम्मीद करते हैं तीन रूल्स मैंने बताया। वाजवर के बाद नाउन आ जाए तो रीनेम का प्रोसेस चलेगा, वाजवर के बाद एडजेक्टिव आ जाए तो डिस्क्राइब का प्रोसेस चलेगा, एंड देन आफ्टर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन आ जाए तो ये तीनों रूल्स पास्ट इंडेफिनिट के हैं। और हेड प्लस नाउन का प्रयोग करने का मतलब हुआ कि आप अपने बीते हुए वक्त में किसी चीज़ पर आपका अधिकार था, उस पर आपका पोजीशन था, उस चीज़ को दिखाने के लिए, उस तरह के वाक्य को बनाने के लिए जो है आप
आप इस रूल्स का प्रयोग करेंगे। ऑलराइट, तो ये रहा आपका 3 रूल्स। ऑलराइट, चौथा रूल्स आप देखिए, यहाँ पर जो है ना ये एक मिसलेनियस रूल्स है। आप स्ट्रक्चर की बनावट जो है थोड़ा देखिए, इट इज़ टाइम, यहाँ इज का प्रयोग हुआ है तो इज तो पास्ट में नहीं यूज होता है, प्रेजेंट में यूज होता है। लेकिन लेटर पार्ट का जो स्ट्रक्चर वो देखिए आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड। ये रूल्स से तो सब लोग वाकिफ होंगे कि वर्ब टू का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रूल्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस पास्ट इंडेफिनिट मिलकर बना है। इजंट इट? बना है कि नहीं बना है? इट इज़ टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड। एक्चुअली एज आई टोल्ड यू दैट कि ये एक मिसलेनियस रूल्स है। तो इसका प्रयोग जो है आप किस तरह के वाक्यों के लिए करोगे। ऑलराइट, अक्सर इस रूल्स का प्रयोग मैं अब आपको बता दूं कि अक्सर आपने देखा होगा कि आपका या किसी का भी कोई कार्य करने का समय होता है और उस कार्य करने में आप थोड़ी सी लिटिल लेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपके क्लास में आने का टाइम होता है 7 बजे, आप थोड़ा लेट हो गए। ठीक है, अब वहाँ पर आप जो है अपने दोस्त को इन्फॉर्म किया, अरे यार मेरे क्लास जाने का समय हो गया। ऑलराइट, आप इस तरह के वाक्य 2 तरह से बना सकते हैं। रिमेंबर दैट, वो रूल्स भी आपको मैं लिख दे रहा हूँ। इट इज़ टाइम प्लस टू प्लस वर्ब वन जो आपका इन्फिनिटिव होता है। ये 2 रूल्स देखिए, एक जैसे वाक्य बनाएंगे लेकिन दोनों में ना माइनर डिफरेंसेस है। पहला रूल्स बोलता है कि आप कोई कार्य करने में थोड़ा सा लेट हो गए हैं। इज इट क्लियर? इट इज टाइम, और इन पर दबाव डालने के लिए आप चाहे तो हाई टाइम का भी प्रयोग कर सकते हैं। इट इज़ हाई टाइम, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड। अगर आप इस रूल्स का प्रयोग करते हैं तो ये शो करता है कि किसी कार्य का करने का समय हो गया है और आप थोड़ा लेट हो गए हैं। ऑलराइट, जैसे मैंने बताया कि आपका 7 बजे से शार्प 7 o'clock से जो है आपका क्लास स्टार्ट होता है एंड यू गॉट लिटिल लेट, और आप थोड़ा सा जो होता है लेट हो गए, तो वहाँ पर आप बोलोगे माय गॉड इट इज़ टाइम आई वेंट, मेरे जाने का समय हो गया है। और अगर आपका राइट टाइम आया है, जैसे 7 बजे से क्लास है, 7 बजे ही आप बोल रहे हो कि मेरे जाने का समय हो गया, तो आप इस रूल्स का याद रखिएगा। ये जो है ना अ लिटिल लेट, इसका प्रयोग कब करेंगे? जब आप कोई कार्य को करने में थोड़ा सा लेट हो जाए और उसी कार्य को करने पर राइट मतलब कि सही समय पे आप उस कार्य को कर रहे हैं, तो नो डाउट कि आप इस रूल्स का प्रयोग करोगे। इट इज़ टाइम प्लस टू प्लस वर्ब वन। टू प्लस वर्ब वन आपका इन्फिनिटिव है। ठीक है, अच्छा एक सेंटेंस, दहेज प्रथा को रोकने का समय आ गया है। आप एक बात बताओ, इसमें कौन सा रूल्स लगेगा? इट इज़ हाई टाइम और इट इज़ टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड प्लस अदर वर्ड, या इट इज़ टाइम प्लस टू प्लस वर्ब वन का? आई होप कि आप लोग आंसर जरूर देंगे कि दहेज प्रथा को रोकने का समय आ गया है या हो गया है। इसमें कौन सा रूल्स आप लोग यूज करेंगे? रिमेंबर, मैंने आपको बता दिया है कि किसी कार्य का करने का एग्जैक्ट टाइम आ गया है तो इस रूल्स का प्रयोग करेंगे, और किसी कार्य को करने में आप थोड़ा सा लेट हो गए, ठीक है, या लेट हो रहे हैं, तो आप ऊपर वाले रूल्स का प्रयोग करेंगे। इस तरह इस पर जो है हम लोग सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जैसे मेरे जाने का समय हो गया, उसके आने का समय हो गया है, हम लोग को खेलने का समय हो गया, बच्चों को टीवी देखने का समय हो गया है। अब आप खुद इंट्रोस्पेक्ट करो कि किस में आप लेट हो रहे हो, ठीक है, और किस में आप समय से हो। अगर लेट हो गए हो तो इस रूल्स का प्रयोग करेंगे, अगर आप सही समय से राइट टाइम से हो तो इस रूल्स का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं ये स्ट्रक्चर जो है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, द नेक्स्ट रूल इज दैट द मोस्ट पावरफुल रूल्स ओवर हियर। ऑलराइट, यहाँ सबसे पावरफुल रूल्स है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब यही है। इज इट क्लियर? इस रूल्स का प्रयोग उम्मीद करते हैं कि मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप लोग देखे भी होंगे, लेकिन फिर भी जो है मतलब इस सीरीज में मैंने इसको रखा है। इस रूल्स का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही पूरी तरह से ख़त्म हो गया। ये रूल्स यहाँ वर्ब, जहाँ भी इस फैमिली का मतलब लेक्सिकल वर्ब का फैमिली दिखाई दिया, वर्ब 1 से लेकर वर्ब 5 तक, समझ जाना उसमें सब्जेक्ट एक्टिव हो चुका है और कार्य करना शुरू कर दिया है। तो इस रूल्स में सब्जेक्ट कोई काम पास्ट में शुरू किया और पास्ट में ही ख़त्म कर दिया। तो ये रूल्स जो होता है ना, सिंपली एक्शन के लिए होता है।
कि पास्ट में कोई कार्य हुआ है। आप देखिएगा हर रूल्स में कोई ना कोई जो है मतलब विशेष में फंक्शन बताते चल रहा हूँ, उसी के थ्रू आप इनको जो है अपने ग्रिप में ला सकते हो। अगर एक्शन दिखाना हो तो आप इस रूल्स का प्रयोग कर सकते हैं? नॉट एट ऑल, क्योंकि इसके फैमिली का कोई भी वर्ड नहीं है। तो अभी ये जो रूल्स मैंने आपको, ये रूल्स ये और ये जो मैंने बताया है, इसमें वर्ब का कोई फॉर्म नहीं दिखाई दे रहा है तो एक्शन नहीं होगा। लेकिन इस रूल्स का प्रयोग सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस जिसको बोलते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो वर्ब का सेकेंड फॉर्म और अदर वर्ड का प्रयोग अगर किसी ने पूछा किस लिए करेंगे, तो किसी के द्वारा कोई कार्य पास्ट में शुरू किया गया और पास्ट में ही ख़त्म कर दिया गया, ऑलराइट, जिसका प्रेजेंट से कोई लिंक नहीं है, तो इसके लिए हम लोग जो है इस रूल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे वह गई, वह आई, हम लोग खेले, वे लोग बात किए, हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी। ऐसे सारे कार्य जो हमारे और आपके द्वारा पास्ट में पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, उसके लिए हम लोग ये रूल्स यूज करेंगे। रिमेंबर दैट, इसी का जो है हम लोग जो है मैंने ऑलरेडी इस पर जो है वीडियो बनाया, इसका निगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH कैसे बनता है, उस वीडियो में प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो, ताकि आपको एक सॉलिड जो है ना कंसेप्ट मिले और आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कर सकें। तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स, पास्ट में आपने जितना भी काम किया है जिसका इफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट में ना हो, सारे वर्क को दिखाने के लिए यही वो रूल्स है जब आप यूज करोगे। इज इट क्लियर? ओके, द नेक्स्ट रूल इज दैट सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पर दो रूल्स मैं एक साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक्चुअली ये दो रूल्स नहीं, दो मॉडल्स हैं। यहाँ पर आप यूज टू देख सकते हैं, गॉट इट, और यहाँ पर आप वुड देख सकते हैं। इज इट क्लियर? देखिए इन सभी रूल्स पर जो है आप डिस्क्रिप्शन में जो है सबका यूजेज मैं वहाँ लिख रहा हूँ, ऑलराइट, और सबके ऊपर मैं ट्रांसलेशन भी दूंगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट। आई होप कि आप यहाँ सबसे पहले जो है ना फ्री माइंड होकर समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप रूल्स नहीं समझोगे ना, सैकड़ों सेंटेंस को एक ही तरह से प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप कोशिश करो कि किस तरह के सर्कमस्टेंसेज आएंगे हमारे सामने जब इन सभी रूल्स का जो है हम लोग प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर है कि यूज टू या वुड का प्रयोग, ओके। एक्चुअली इनका प्रयोग हम लोग पास्ट में कर सकते हैं, यूज टू का भी और वुड का भी। मैं बता दूं, ये आपके एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के फैमिली से, जो जिनका नाम है मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स। मॉडल्स की संख्या जो है 13 है। कितनी संख्या है? 13 है। आपने सुना होगा कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, नीड, यूज टू, ऑट टू, ठीक है, मे, माइट, विल, शैल, फिर ये वुड, ये है। तो इनकी ओवरऑल संख्या जो होती है ना 13 होता है। उसमें से मैंने दो मॉडल्स का यूज किया है यहाँ पर, ठीक है, यूज टू एंड वुड। क्लियर? तो इनका प्रयोग जो है ना हम पास्ट की हैबिट बताने के लिए करते हैं। अगर किसी ने पूछा, आप ये पास्ट की हैबिट बताने के लिए आप 3 रूल्स यूज कर सकते हैं। क्लियर? आप चाहे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड का या ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब वन का भी प्रयोग कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब वन का। हाँ, इनके साथ कुछ एडवर्ब जो पास्ट टाइम मेकर होते हैं, ठीक है, उनका, जैसे ऑलवेज, सेल्डम, समटाइम्स, उनका भी प्रयोग करना ना भूलें, ऑलराइट। तो ये तीनों रूल्स का प्रयोग जो है आप पास्ट की रेगुलर और इरेगुलर हैबिट, आदत समझते हैं ना, बताने के लिए, मतलब पास्ट में वो आपके पास आदत थी, ठीक है, उस आदत को बताने के लिए। जैसे रवि सिगरेट पिया करता था, ऑलराइट, वह मेरे पास हर रोज़ आया करती थी, मैं उसका हमेशा उसके ऑफिस के बाहर इंतज़ार किया करता था। ये सारे सेंटेंस जो है किस में है? पास्ट में है। जो अब मैं या कोई भी जो है वो कार्य, अब वो आदत नहीं रहा, अब वो मैं कार्य नहीं कर रहा हूँ। तो पास्ट के किसी भी हैबिट को शो करने के लिए आप ये 3 स्ट्रक्चर जो है यूज कर सकते हैं, चाहे आपका हैबिट रेगुलर या इरेगुलर हो। मतलब कोई आदत आपकी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रेगुलर आप किया करते हो, पास्ट में करते थे, या फिर इरेगुलर वे से आप किया करते थे। लेकिन अगर वो आपकी आदत थी, चाहे वो अच्छी आदत थी या बुरी आदत थी, आप इन 3 रूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पास्ट टेंस में क्या हम यूज टू और वुड का प्रयोग कर सकते हैं,
तो बेशक आप कर सकते हैं। पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को परफॉर्म करने के लिए या रिपीटेड एक्शन को जो पास्ट में आप हमेशा किया करते थे उसके लिए आप यूज टू का जो है या फिर वुड का प्रयोग आप कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये हैबिचुअल एक्शन या फिर रिपीटेड एक्शन बोल लीजिए, उसको दिखाने के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। ओके, और दोनों के दोनों ये क्या दोनों के दोनों किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? एक ज्वेलरी मॉडल के फैमिली से। ऑलराइट, इसके ऊपर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको बहुत सारा ट्रांसलेशन देने वाला हूं। आप कोशिश करिएगा यूज टू और वुड का जो है प्रयोग करके जो है हम हैबिचुअल एक्शन या रिपीटेड एक्शन को बनाने की कोशिश करें। एक और चीज़, ये सिंगुलर प्लूरल नहीं है, तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो सभी के साथ यूज टू, क्योंकि कोई भी मॉडल सब्जेक्ट से गवर्न नहीं होता है। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये रूल्स भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके आगे आपका एक रूल्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। सबसे पहले सब्जेक्ट तो खैर कोई बहस नहीं है, सिंगुलर प्लूरल नाउन प्रोनाउन यही होते हैं लोग। अब यहाँ पर आप देखो कि ये सेंटेंस जो है ना अफर्मेटिव प्रोसेस का है, इजंट इट। ये जो स्ट्रक्चर है आप देख रहे हो कि इसमें नो नॉट क्वेश्चन पूछने वाला कोई चीज़ नहीं है, यहाँ मैंने पीरियड यूज किया है, इजंट इट। और ये स्ट्रक्चर अफर्मेटिव है, लेकिन ऐसा कैसे रूल्स हो गया कि आप अफर्मेटिव में आपका रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट का या अदर वर्ड का। ये कौन सा अफर्मेटिव है जिसमें आपने सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड का प्रयोग किया है? तो ऑफकोर्स ये भी एक बहुत ही अच्छा रूल्स है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि डिड जब भी किसी भी वाक्य में यूज होंगे, ये तीन ऑक्सिलरी वर्ब्स याद रखिएगा, डू, डज और डिड। अगर ये तीन ऑक्सिलरी वर्ब किसी भी स्ट्रक्चर में आएंगे तो चाहे वो आपका पास्ट टेंस हो या प्रेजेंट टेंस हो, वर्ब का सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो किसी ने बोला कि चलो मान लिया अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव में तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, फिर यहाँ वर्ब वन कैसे यूज हो गया? तो आपको क्या बताना है, इसके पहले आपको नज़र दौड़ाना पड़ेगा कि देखिए डिड आया है और डिड हमेशा वर्ब वन लेता है। तो अब आते हैं कि इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कब करते हैं। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि आप पास्ट में कोई काम करते हैं और उस काम पर अगर आपको प्रेशर या एम्फेसिस करना हो, दबाव डालना हो कार्य पर। याद रखिएगा, किसी ने पूछा इस डिड का फंक्शन बताइए, तो डिड का फंक्शन सिर्फ इतना है कि ये वर्ब जो आप कार्य पास्ट में किए हो उस कार्य पे जो है ना ये एम्फेसिस के लिए आया है। ठीक है, जैसे आप जो है कोई कॉलेज में आपको जो है इशू हुआ है और मैंने बोला आप अपने प्रिंसिपल से मिलो। आप उस काम को ऑलरेडी कर चुके हो, आप मिल चुके हो, तो आपने बोला मैं प्रिंसिपल से मिला तो ठीक है, तो आपने क्या किया, इस वर्क पर जो है आपने एम्फेसिस किया। तो वहाँ पर आप इस रूल्स का जो है प्रयोग करोगे जब आप सामान्य कोई कार्य किए हैं बिना किसी एम्फेसिस के। जैसे वह आई, सी के, वह आई तो सी डिड कम, ऑलराइट, वह गई, सी वेंट। और अगर जाने पर आपको एम्फेसिस करना कि वह गई तो सी डिड गो। तो याद रखिएगा इसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है कि इस रूल्स में आप सामान्य तौर पर दिखाते हैं कि कोई कार्य आपने जो है पास्ट में शुरू किया और ख़त्म कर दिया। वह आई, वह गई, ठीक है, उसने पूछा, उसने कहा, उसने कहानी कही, उसने मुझे पैसा दिया, सब आप एक नॉर्मल तरीक़ा से बनाते हैं। लेकिन जैसे ही पास्ट इंडिफिनिट का ये अफर्मेटिव वाला रूल्स आप यूज करिएगा, सेटअप योर माइंड, इसको जो है माइंड मेकअप कर लीजिएगा कि आपका इस रूल्स में डिड का सिर्फ इतना ही फंक्शन है कि आपके द्वारा किए गए कार्य पर ये एम्फेसिस डालने आया है। जैसे मैं पढ़ाया तो आई डिड टीच, मैं उससे मिला तो, ठीक है, हिंदी में तो जैसा वर्ड आएगा जो आपके वर्क पर एम्फेसिस करेगा। मैं उससे मिला तो आई डिड मीट हिम, मैंने उसे देखा तो आई डिड सी हर, ठीक है, मैंने उससे पूछा तो आई डिड आस्क हर। तो अगर आपके द्वारा आप अपने द्वारा किए गए कार्य पर आपको जोर डालना हो, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि आपके घर में कोई फैमिली आता है और आपके बिहेवियर को देखकर वो एक ही एक्शन को 2-4 बार पूछ देता है। जैसे कि क्या बेटा पढ़ते हो, अगर एक बार उसने पूछा तो आप स्माइल के साथ बोलते हो कि हाँ मैं पढ़ता हूँ।
हो सकता है कि फिरोज जो है आपसे कुछ देर बाद पूछ दे कि क्या बेटा पढ़ते हो, तो आप बोलते हो कि हाँ पढ़ते हैं। फिर थर्ड टाइम भी ऐसा होता है कि वो आपसे पूछ दे तो आप बोलते हो हाँ पढ़ता तो हूँ। तो आपने अपने वर्क पर जो है ना क्या किया, एम्फेसिस किया कि हाँ पढ़ता तो हूँ। तो यस आई डू स्टडी, ऑलराइट, क्योंकि वो प्रेजेंट में चला गया। तो आप याद रखिएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब वन का प्रयोग हम पास्ट में किए गए कार्य पर जोर डालने के लिए करते हैं। क्लियर, पास्ट में किए गए कार्य पर जोर डालने के लिए करते हैं। और यहाँ याद रखिएगा, देखिए एक वाक्य में एम्फेसिस आप सब्जेक्ट पर भी डाल सकते हैं, आप वर्ब पे भी डाल सकते हैं। यही सब चीज़ें दैट मेक्स योर ग्रामर स्ट्रॉन्ग, आपको समझना पड़ेगा। जैसे अगर यही सेंटेंस मैं बोलूं और आपने पढ़ा होगा इम्फेटिक प्रोनाउन, जो माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, वन सेल्फ, ऐसे वर्ड सेल्फ और सेल्फ्स वाले वर्ड्स आते हैं। ओके, लेकिन जब उनका प्रयोग करोगे ना किसी वाक्य में, रिमेंबर आई एम नॉट सेइंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट पर जोर डाल देते हैं। किस पर जोर डाल देते हो? सब्जेक्ट पर। लेकिन जब आप डू डज डिड का प्रयोग अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में वर्ब के पहले करते हैं तो वहाँ पर उनका फंक्शन होता है कि किए गए कार्य पर जो है आपने जोर डाला। जैसे मैं वहाँ गया तो सिर्फ आया, मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर, इस पर बना दीजिए, मैं वहाँ गया तो आई डिड गो देयर। ऑलराइट, तो इसका प्रयोग उम्मीद करते हैं कि तो इसके आगे भी जो है मैं आपको रूल्स बताने जा रहा हूँ, बट बिफोर दैट मुझे यू नो दैट कि आई विल हैव टू ड्रॉप इट ऑफ, बट लेट मी रिमाइंड यू, मैं आपको याद दिला दूँ, फर्स्ट नंबर रूल्स का प्रयोग आप पास्ट इंडेफिनिट में करते हो सब्जेक्ट को रीनेम करने के लिए। इज इट क्लियर? जैसे वह रवि था, ही वाज रवि, वह रानी थी, सी वाज रानी, ऑलराइट, वह मेरे पापा थे, ही वाज माय फादर। सेकेंड रूल्स का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए कि सब्जेक्ट क्या था, ऑलराइट, तो इस रूल्स को भी प्रयोग आप पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। जो नेक्स्ट रूल्स मैंने बताया हैड प्लस नाउन, इस रूल्स का प्रयोग आप पास्ट इंडेफिनिट में करते हो टू शो पोजेशन ओवर समथिंग, किसी चीज़ पर पोजीशन दिखाने के लिए। मतलब ये रूल्स शो करता है कि पास्ट में आपके पास कुछ था, आपके पास दुनिया के पास पास्ट में कुछ था जो अब नहीं है, अब होगा प्रेजेंट पर, वहाँ पर जो है आपको हैज़ हैव यूज करना पड़ेगा, अब नहीं है इसलिए हैड, तभी तो वो अतीत बनेगा, पास्ट बनेगा। आगे जो है मैंने इट इज़ टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, और ये रूल्स के बीच डिफरेंसेस बताया। इस रूल्स का प्रयोग कब करते हैं? जब किसी कार्य करने का जो है एक समय हो चुका है। तो अगर राइट समय हो चुका है तो ये रूल्स यूज करेंगे। अगर आप थोड़ा सा उस कार्य को करने में लेट हो गए हैं, याद रखिएगा थोड़ा सा आप लेट हो गए, अ लिटिल लेट, तो वहाँ पर आप इट इज़ टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू ये रूल्स यूज करोगे। और अगर समय पर आपको एम्फेसिस करना है तो इट इज़ हाई टाइम्स, इस स्ट्रक्चर को जो है आप बना सकते हैं। देखिए ये एक्सप्रेशन जब भी आएगा इट इज़ टाइम, कंपटीशन में बहुत बार ऐसे पूछता है, इट इज़ टाइम के बाद आपको वर्ब देता है भरने के लिए कि कौन से टेंस का वर्ब आएगा। तो रिमेंबर दैट इट इज़ टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट आ गया तो डैम श्योर है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है। आगे आपको सब्जेक्ट प्लस यूज टू या सब्जेक्ट प्लस वुड का प्रयोग मैंने बताया, और इनके साथ वर्ब टू का भी, कि ये तीनों स्ट्रक्चर का प्रयोग आप पास्ट के हैबिचुअल एक्शन या फिर रिपीटेड एक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, पास्ट में आप कोई कार्य हमेशा किया करते थे, ठीक है, उसके लिए देखो ट्रांसलेशन तो मैं दूंगा, लेकिन आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप खुद का जो भी सेंटेंस बोलते हो ना उसको लिखो और देखो कि किस तरह का ये सेंटेंस है और उसको अप्लाई करने की कोशिश करो, ठीक है, और फिर जो है ये आपके ग्रिप में बहुत अच्छे से आएगा। ओके, सो नाउ लेट मी रब इट ऑफ। अब मैं इसको जो है साफ कर लूँ और उसके बाद से अगला रूल्स हम लोग देखते हैं। तो अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर 5 रूल्स और लिखा हूँ, लास्ट जो है मैंने आपको 9 रूल्स बताया। अब यहाँ पर रूल्स है जिसका स्टार्टिंग जो है मैंने किया है व्हेन से, और उसके बाद से आप ये रूल्स को देख सकते हैं। ये रूल्स तो आई थिंक अब तक आपको कंफर्म हो गया होगा कि ये रूल्स आपका किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का। लेकिन आप देखिए एक ही सेंटेंस में मैं पास्ट इंडेफिनिट को 2 बार जो है मैं क्या किया हूँ, लिखा हूँ। तो ये भी एक कंप्लीट रूल्स है, ये भी एक कंप्लीट रूल्स है, और दोनों में वर्ब
आया हुआ है। यानी एक चीज़ तो कन्फर्म है कि ये ग्रुप जहाँ भी दिखाई देंगे वहाँ एक्शन श्योर है। अब ये रूल्स आपका है पास्ट इंडेफिनिट का, तो सिर्फ एक रूल्स पर ही आप देखो कि पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग कब करते हैं। जब कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया तो हम इस रूल्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब कोई कार्य की संख्या एक हो, यहाँ आप देख रहे हो कि अगर ये दो रूल्स, एक ही रूल्स को दो बार मैंने लिखा है तो कन्फर्म है कि दो कार्य हुए होंगे और दोनों कार्य समाप्त हुआ है। लेकिन इसमें समझना क्या है, देखिए दोनों कार्य एक ही समय में शुरू होकर एक ही समय में समाप्त हुआ होगा। अगर ऐसा सीन आप नहीं क्रिएट करोगे तो याद रखिएगा, यदि गैप टाइम का हो गया तो उसके लिए पास्ट में दूसरा रूल्स लगता है। दोनों कार्य एक साथ शुरू होकर एक साथ समाप्त हो गया तो आप जो है, जैसे आप एक बात होता, जब कोई गाना बजाता है उसके पीछे जो मतलब वो इंस्ट्रूमेंट डील करने वाले होते हैं, ऐसा तो नहीं होता है कि गाना के बाद भी वो बजाते रह जाते हैं। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जब दो कार्य पास्ट में, ठीक है, एक साथ शुरू होकर समाप्त हो जाए तो वहाँ पर हम लोग इस रूल्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे जब आपने गाया तो मैं नाचा, व्हेन यू सैंग आई डांस्ड, दोनों कार्य पास्ट में हुआ, isn't it? हुआ कि नहीं? तो जब भी आपके द्वारा या किसी के द्वारा दो कार्य पास्ट में एक साथ शुरू होकर समाप्त हो गया हो पूरी तरह से, तो उसके लिए हम ये रूल्स यूज करेंगे। रिमेंबर दैट कि एक रूल्स नहीं है, इसमें दो रूल्स है। तो दो घटना भी, दो वर्ब है तो दो घटना यानी कि दो एक्शन भी होगा, और दोनों एक्शन जो है किस तरह से होगा, ये होगा, पैरेलल होगा। क्लियर कि दोनों के दोनों कार्य जो है आपके एक साथ चलकर एक साथ समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे कार्य के लिए जैसे जब वो आई मैं चला गया, जब वो आई मैं चला गया, when she came I went, isn't it? तो इस रूल्स का प्रयोग हमेशा दो एक्शन के लिए करेंगे। याद रखिएगा, ये वर्ब वाक्य में मतलब जब भी आएंगे, जितनी बार आएंगे उतना एक्शन दिखाएंगे। इज इट क्लियर? दो बार आए हैं, दो एक्शन। क्लियर? अब दूसरा रूल्स देखिए कि when प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड। अब इस रूल्स को देखिए, ये तो आपको दिखाई दे दिया कि ये जो है रूल्स किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का है। इज इट क्लियर? तो इसका तो फंक्शन ही है कि ये कहीं पर भी आएगा, कन्फर्म है कि शो करेगा कि पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ और समाप्त हुआ। लेकिन ये जुड़ किससे रहा है, अपने पहले ये जुड़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको मालूम होगा कि ये रूल्स है पास्ट कंटिन्यूअस का। इज इट क्लियर? ये रूल्स किसका है, पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस किस तरह का टेंस होता है, एक ऐसा टेंस जो ये बताता है कि पास्ट में किसी समय कोई कार्य चल रहा था। ऑलराइट, तो ये कंबाइंड रूल्स है और इसको हम कनेक्ट किससे कर रहे हैं, व्हेन से। ऑलराइट, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4, यहाँ इस रूल्स में कितने वर्ब दिखाई दे रहे हैं, दो वर्ब। तो दो वर्ब का मतलब दो एक्शन, और दोनों अपने अपने प्रॉपर्टी को आपके सामने जो है दिखाएंगे। ये रूल, ये दोनों कंबाइंड रूल का प्रयोग हम ऐसे कार्यों के लिए करते हैं जब आपके सामने ये सीन आए कि कोई काम पास्ट टाइम में ऑलरेडी चल रहा था और उसी दौरान कोई दूसरी घटना शुरू होकर ख़त्म हो गई। तो सबसे पहले आपको क्या माइंड मेकअप करना है कि कोई काम पास्ट में ऑलरेडी चल रहा था। इज इट क्लियर? और उसी दौरान जो है एक एक्शन ये हो गया जो ऑलरेडी क्या हो रहा है, चल रहा है। ऑलराइट, और उसी दौरान कोई दूसरी घटना शुरू होकर समाप्त हो गई। भाई आपको दिखाई दे रहा है ना, दो वर्ब है तो दो एक्शन होगा, एक कंटिन्यूअस है तो एक पास्ट इंडेफिनिट है। तो कंटिन्यूअस और ये आपके पास्ट इंडेफिनिट मिलकर कैसा सीन क्रिएट कर रहे हैं, एक ऐसा, जब देखो क्या होता है, जब आप सिंपली इस रूल्स पर प्रैक्टिस कर लेते हो टेंस के दौरान, आपको लगता है टेंस ग्रिप में आ गया। नॉट एट ऑल, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अभी भी ये 14 रूल्स के बाद भी मेरे पास मोर देन 20 रूल्स है और सभी रूल्स पर जो है मैं धीरे धीरे वीडियो बनाते जाऊंगा। ठीक है,
तब तक जो है आप एक साथ 14 रूल्स को कवर करने की कोशिश करो। यहाँ पर मैं बता रहा था कि पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट जब कंबाइन होकर आएंगे तो किस तरह का एक्शन होगा जब आप इस रूल्स का यूज करोगे। ओके, तो मैंने क्या बताया कि जब कोई कार्य पास्ट में ऑलरेडी चल रहा था और उसी दौरान कोई दूसरी घटना या दूसरा कोई कार्य शुरू होकर समाप्त हो गया। जैसे जब मैं आपको कल पढ़ा रहा था, मेरे पापा आए, ऑलरेडी मेरा कौन सा काम चल रहा था पास्ट में, पढ़ाने का, और उसी दौरान कौन सा एक्शन हो गया, मेरे पापा के आने का। ऑलराइट, तो जो कार्य पास्ट में ऑलरेडी चल रहा था उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे, और जो कार्य उसी दौरान, भाई पास्ट इंडेफिनिट तो बोलता है कि कार्य शुरू होगा समाप्त होगा, जो कार्य पहले एक्शन के दौरान जो है शुरू होगा और समाप्त हो जाएगा, उस एक्शन के लिए आप इसका यूज करोगे। जैसे कल जब मैं ग्राउंड में टहल रहा था, एक सांप ने मुझे काट लिया, ठीक है, या फिर मैंने एक लाश को देखा, तो मेरा ऑलरेडी कौन सा कार्य चल रहा था, टहलने का, और उसी दौरान कौन सा एक्शन हो गया, देखने का या सांप का काटने का। ऑलराइट, जब वह कपड़ा धो रही थी उसका हस्बैंड आया, तो ऑलरेडी कौन सा कार्य चल रहा था, कपड़ा धोने का, तो उसको हम किस पर बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस पे, और उसी दौरान कौन सा एक्शन हुआ और ख़त्म भी हो गया, स्टार्ट भी हुआ और ख़त्म भी हो गया, उसके हस्बैंड का आने का, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड, इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऑलराइट, तो ये क्या था, ये क्या बताया, जब दो कार्य पास्ट में एक साथ शुरू हुए और ख़त्म हो गए, ठीक है, तो दोनों कार्य के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। याद रखिएगा पैरेलल, थोड़ा सा भी टाइम का गैप इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये क्या बोलता है कि जब कोई कार्य, और याद रखिएगा कि ये सभी कंबाइंड रूल है, तो हर रूल में दो वर्ब आ रहे, तो दो एक्शन भी पास्ट में होता रहेगा। इस रूल्स का प्रयोग कब करेंगे, जब जब दो कार्य पास्ट में हुआ हो, जिसमें आपको आइडिया आ रहा हो कि एक कार्य पास्ट में ऑलरेडी चल रहा था और उसी दौरान कोई दूसरा कार्य हो गया, ठीक है। तो उसके लिए जैसे जब कुछ लोग गाना गा रहे थे तो कुछ गूंस उन पर फायरिंग कर दिए, ऑलरेडी कौन सा कार्य चल रहा था, गाना गाने का, और उसी दौरान कौन सा कार्य हुआ और समाप्त भी हो गया, फायरिंग करने का। ऑलराइट, तो पहला जो कार्य ऑलरेडी चल रहा होगा पास्ट में, उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस, और जो कार्य उसी दौरान शुरू होकर समाप्त हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। ऑलराइट, इस पर भी ट्रांसलेशन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। द नेक्स्ट रूल्स इज दैट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड, कंबाइन किए इसको बिफोर से, एंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस अदर वर्ड। अब ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स। ऑलराइट, ये आप देख सकते हैं कि ये रूल्स, और इन रूल्स का जो है पहले हम लोग नाम रख लें। आई थिंक ये तो आप रट गए होंगे, क्रैम कर गए होंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट के हैं। किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का, और ये रूल्स पास्ट परफेक्ट का है। ओके, अब ये दोनों रूल्स में दो पॉइंट्स कॉमन, लेकिन एक जगह एक अंतर पैदा होता है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ऑलराइट, दोनों में कॉमन क्या है, तो टाइम। कौन सा फैक्टर कॉमन है, टाइम। दोनों में एक्शन का मोड क्या होता है, तो दोनों में एक्शन समाप्त हो गया रहता है। दोनों में एक्शन, पास्ट परफेक्ट में भी एक्शन खत्म हो गया रहता है, और पास्ट इंडेफिनिट तो उस समय से आप सुन ही रहे हैं कि ये क्या बोलता है कि एक्शन खत्म हो गया रहता है। लेकिन अब थोड़ा सा पर्सनली आप पास्ट परफेक्ट के बारे में, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे। अगर आपको जो है थोड़ा डिटेल में जानना हो तो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो। ऑलराइट, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग कब करते हैं हम, एक्चुअली याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग आप उस समय करते हैं जब पास्ट में आप कोई कार्य किसी दूसरे कार्य से पहले ख़त्म कर चुके होते हैं। कोई दूसरा कार्य हो, उससे पहले ही अगर कोई कार्य ख़त्म हो गया हो, तो उस जगह पे हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग कब करते हैं, इसके साथ ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है कि कोई कार्य इससे पहले समाप्त हो या ना हो। ये बोलता है कि पास्ट में कभी भी आपने कोई एक्शन समाप्त किया है, शुरू किया और समाप्त किया है, तो आप मेरा यूज करो। लेकिन पास्ट
परफेक्ट रिस्ट्रिक्टेड यूज होता है। कारण कि ये बोलता है कि मेरा यूज तभी करना है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कॉमन पॉइंट्स दो चीज़ है ना, दोनों का टाइम पास्ट है और दोनों का एक्शन मोड एक है कि कार्य समाप्त हो गया है। लेकिन ये बोलता है कि कभी भी कोई कार्य समाप्त हुआ है तो मेरा यूज करिए। ये बोलता है कि नहीं, मेरा प्रयोग आप तभी करेंगे जब कोई निश्चित समय जो पास्ट में हो उससे पहले कोई कार्य आप समाप्त कर लिए हो, ऑलराइट, या फिर कोई दूसरी घटना घटने से पहले कोई कार्य समाप्त हुआ हो तो उस वक्त मेरा यूज करिए। तो अब चलते हैं, ये दोनों कंबाइन होकर एक साथ जब आए तो किस तरह के सेंटेंस बनेगा। उम्मीद करते हैं कि ये जो है ना, आप अपने चाइल्डहुड से इसको सुनना शुरू करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को। देखो, सबसे पहले दो रूल्स है, दो वर्ब है, यहाँ पर आ रहा है ना वर्ब 3 और वर्ब 2, तो स्वाभाविक सी बात है दो कार्य होंगे और दोनों कार्य खत्म भी होंगे, मतलब दोनों कार्य पास्ट में ही समाप्त हो गया होगा। अब इन्हीं को जो है आपको मैं बता दूं कि जब आप पास्ट में दो कार्य किए हो, ऑलराइट, जिसमें एक कार्य दूसरे कार्य से पहले खत्म हुआ हो और दूसरा कार्य उसके बाद, तब हम इस रूल्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल, ठीक है, स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, स्टेशन भी पहुंचे वो भी काम समाप्त हो गया, गाड़ी भी खुल चुकी थी वो भी कार्य समाप्त हो गया। अब आप एक बात बताओ, दोनों में टाइम पास्ट, दोनों में एक्शन फिनिश्ड और ओवर, लेकिन सबसे पहले कौन सा कार्य हुआ है? गाड़ी का खुलना। तो उसको आप किस पर बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। एक्चुअली स्पेस उतना नहीं है कि मैं यहाँ ट्रांसलेशन लिखूँ, अदरवाइज और ये लेंदी वीडियो हो जाएगा, ऑलराइट। तो समझ लीजिए, पहला कार्य कौन सा हुआ है? पास्ट में दोनों कार्य हुआ है, हम लोगों का स्टेशन पहुँचना, गाड़ी का खुलना, दोनों कार्य खत्म। लेकिन सबसे पहले कौन सा कार्य शुरू हुआ है? कौन सा कार्य जो है पास्ट में खत्म हुआ? गाड़ी का खुलना। तो उसको पास्ट परफेक्ट पर बनाएंगे। और जो उसके बाद कार्य हुआ है, कौन सा कार्य हुआ है? हम लोगों का पहुंचना, तो हम लोग किस पर बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट पर। ओके, कुछ और एग्जांपल। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, डॉक्टर भी आया, काम समाप्त, रोगी भी मर गया, इसका भी काम समाप्त। दोनों कार्य पास्ट में, दोनों कार्य भी समाप्त, लेकिन सबसे पहले कौन सा कार्य हुआ? रोगी का मरना। तो रोगी मर चुका था, आप इसको पास्ट परफेक्ट पर बनाएंगे, ठीक है, और डॉक्टर उसके बाद आया तो पास्ट इंडेफिनिट पे। ठीक है, नेक्स्ट, स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी या लग चुकी थी। कौन सा कार्य दो हुआ है? स्कूल पहुंचना, ठीक है, और दूसरा जो है घंटी बजना। तो सबसे पहले कौन सा कार्य हुआ है पास्ट में? घंटी का बजना, तो उसको जो है हम लोग पास्ट परफेक्ट पर बनाएंगे। और उसके बाद से कौन सा कार्य हुआ है? स्कूल पहुंचना, तो हम लोग उसको किस पर बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट पे। आई होप कि आप ये रूल्स क्लियर कर लिए होंगे कि देखो, ये दोनों रूल्स जो, ये तीनों रूल्स अब तक जो भी मैंने बताया, इस तीनों रूल्स में जो है दो दो एक्शन होगा। बस थोड़ा सा याद रखना कि ये कब सीन क्लियर हो जाएगा ना, आप सब यूज करना शुरू कर दोगे। ये बोलता है जब दो काम एक साथ शुरू हुआ समाप्त हुआ तो दो बार पास्ट इंडेफिनिट का यूज करिए। ये बोलता है कोई कार्य ऑलरेडी पास्ट में चल रहा और उसी दौरान कोई कार्य शुरू होकर समाप्त हो जाए तो इस रूल्स का प्रयोग करिए। ये बोलता है कि जब दो कार्य पास्ट में हुआ हो और दोनों कार्य पूरी तरह से पास्ट में समाप्त हो गया है तो उसके आगे देखिएगा कि सबसे पहले कौन सा काम हुआ पास्ट में, सबसे पहले कौन सा काम हुआ उसको पास्ट परफेक्ट पर बनाइएगा। उसके बाद जो कार्य समाप्त हुआ, और तीनों रूल्स में आपको कॉमन क्या है कि तीनों रूल्स में दो दो एक्शन हुआ है। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट रूल्स देखते हैं। ये भी एक मिसलेनियस रूल्स है जहां आप देख सकते हैं कि पहला रूल्स जो है हैज़ हैव को कंबाइन किया है, इजंट इट, और दूसरा फिर पास्ट इंडेफिनिट, और कंबाइन किससे हो रहा है? सिंस से। किससे हो रहा है? सिंस से। ऑलराइट, तो पहला तो आप देख रहे हैं कि ये रूल्स जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है, क्योंकि यहाँ देखिए हैड आया है और यहाँ हैज हैव आया। ये प्रेजेंट परफेक्ट का रूल्स है और इधर पास्ट इंडेफिनिट। एक्चुअली इसमें भी कितना वर्ब दिखाई दे रहा है? दो। तो कन्फर्म है कि इसमें भी कितना एक्शन होगा? दो। एक वाक्य में जितना वर्ब उतना एक्शन, तो इसमें भी दो एक्शन होगा। अब इस रूल्स का प्रयोग कब करते हैं? तो देखिए ये जो होता है, इस रूल्स का प्रयोग आप तब करेंगे जब
आपको जो है दिखाना हो कि कोई कार्य करते हुए कितना समय बीत चुका है, कोई कार्य करते हुए जो है कितना समय बीत चुका है। तो जो समय बीता होगा ना, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करिएगा। किसका यूज करिएगा? प्रेजेंट परफेक्ट का। कार्य करना, जो आप कार्य कर रहे हैं उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करिएगा। जैसे 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। कितना साल हो गए? 10 साल हो गए। तो जो समय वाला सेंटेंस होगा तो 10 years have passed। 10 years have passed। याद रखिएगा, न्यूमरल एडजेक्टिव को जब आप यूनिट में दिखाते हैं तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन ये एक एक करके जो है, जो मेरा दौर गुजरा है, जो मेरा ईयर गुजरा है, इस वजह से ये प्लूरल बन गए हैं। तो मैंने क्या लिखा है? 10 years have passed since I taught over here. Alright, 5 years have passed since you left us. Alright, तो इस रूल्स का प्रयोग कब करेंगे? सिंपल, 2 एक्शन। पहला, ये प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे जो हमारा शो करेगा कि किसी कार्य को करते हुए कितना समय बीत चुका है। ठीक है, जैसे उसको छोड़े हुए 3 साल हो गए। और हम लोगों को पढ़ते हुए 5 महीना हो गया। ऑलराइट, तो जो भी टाइम इंडिकेटिव जो होगा ना सेंटेंस, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पर बनाएंगे। किस पर बनाएंगे? प्रेजेंट। 10 years है पास्ट, 5 years है पास्ट, 4 months है पास्ट, 3 months है पास्ट, 2 years है पास्ट। उसके बाद के आगे के जो है वो समय पास हुआ है, कौन सा काम करते हुए, उसको आपको पास्ट इंडेफिनिट पर बनाना है। इस पर भी मैं बहुत सारा स्ट्रक्चर, बहुत सारा जो है ट्रांसलेशन जो है आपको देने वाला हूँ। तो आई होप कि ये रूल्स क्लियर। अब तक आपने ऊपर के चारों रूल्स में देखा कि 2-2 एक्शन के साथ आ रहे हैं। ये हैज़ है प्लस V3 प्लस V2 का ये एक साथ जब प्रयोग होगा तो किस तरह के वाक्य आएंगे? जो शो करेगा कि कोई कार्य करते हुए आपको कितने समय हो गए। जो समय सूचक सेंटेंस होगा उसको आप पास्ट परफेक्ट पे जो ये है उस पर बनाइएगा, और जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य को डिनोट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का। एक रूल्स, और एक्चुअली वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए मैं आगे कोई रूल्स नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ये आपका जो है लास्ट रूल्स है। ये रूल्स का प्रयोग कब करते हैं? ठीक है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन। ठीक है, इस रूल्स का प्रयोग जो है ना, जैसे एक मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे इफ़ आई वर अ किंग। उम्मीद करते हैं ये ट्रांसलेशन आप हमेशा सुनते होंगे, काश मैं राजा होता या यदि मैं राजा होता। अच्छा, इस रूल्स को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वर आई अ किंग। इज इट क्लियर? वर आई ए किंग, आप इफ हटा सकते हो, और इसको जो है आप वर्ब टू बी के फैमिली का ये वर्ड आप एक चीज़ और, इस पहले मैं अब आपको बता ही देता हूँ कि इसका यूज कब करोगे। जब प्रेजेंट टाइम में, यानी जो अभी समय चल रहा है, इस समय कोई मियर इमेजिनेशन वाला वाक्य हो। ठीक है, जैसे काश मैं आपकी जगह होता, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, काश मैं अपने शहर का डीएम होता, काश वह मेरी होती। इस तरह का ये क्या शो करता है कि आप प्रेजेंट टाइम में महज कोई कल्पना कर रहे हैं जो ऑन रियल है, जो ऑन फुलफिल्ड है, जो पूरा नहीं हो सकता है एट प्रेजेंट, पूरा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ऐसे इमेजिनेशन याद रखिएगा, पास्ट में कोई इमेजिनेशन होगा तो ये रूल्स नहीं लगेंगे। ये रूल्स का प्रयोग देखो, ये है पास्ट का रूल्स, लेकिन जो टाइम दे रहा है ना वो प्रेजेंट का दे रहा है कि प्रेजेंट टाइम में महज आप कोई कल्पना कर रहे हैं जो अनरियल है, जो अनफुलफिल्ड है, जो वास्तविक नहीं है, जो पूरा नहीं हो सकता है, उस जगह पर आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। जैसे काश मैं राजा होता, नहीं हूँ। काश मैं भारत के प्रधानमंत्री होता, नहीं हूँ। काश मैं अपने शहर का डीएम होता, नहीं हूँ। ये महज एक कल्पना है। ऑलराइट, याद रखिएगा, जब आपकी कल्पना
पूरा होने वाली होती है, लगता है कि हाँ ये कल्पना पूरा हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। रिमेंबर, मैं सभी जो है ना ये जो आपके जो मियर इमेजिनेशन शो करने वाले रूल्स हैं ना, उन सब पर एक वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है। तब तक जो है बस आप ये याद रखिए कि इस रूल्स का प्रयोग आप कब करते हैं, जब आपको व्हेन यू जस्ट शो मियर इमेजिनेशन, ठीक है, जब आप सिर्फ जो है एक कल्पना शो करते हैं प्रेजेंट टाइम का, एक ऐसी कल्पना समझते हैं ना, ठीक है, इमेजिनेशन, ठीक है, फैंसी, जिसे जो है आप बस ये सोचते, मतलब आप जो है सोचते हो कि ऐसा होता, लेकिन वैसा हो नहीं सकता, ठीक है, वो भी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इस पर आधारित सेंटेंस को आप दो तरह से बना सकते हैं, इफ़ आई वर अ किंग और वर आई ए किंग, ऑलराइट। और एक चीज़, अगर इसके आगे आपको सेंटेंस बोलना हो, जैसे यदि मैं राजा होता तो तुम्हें मैं अपना रानी बना लेता, तो ये तो बस फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, ठीक है। तो ये महज एक कल्पना है, तो कल्पना वाले सेंटेंस तो पास्ट इंडेफिनिट पे आपने बना दिया। इफ़ आई वर ए किंग, तो इसके आगे अगर आपको सेंटेंस बोलना हो, ठीक है, तो आपके इसके साथ जो है ना, आप बस ये यूज कर देना, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। यदि मैं राजा होता, इफ़ आई वर ए किंग, तुम्हें मैं अपना रानी बना लेता, आई वुड मेक यू माई क्वीन, ऑलराइट। तो अगला पार्ट तैयार करने के लिए आपको कौन सा रूल्स यूज करना पड़ेगा? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब वन। तो सिंपल सी बात है, इसमें भी दो एक्शन, क्लियर। लेकिन ये याद रखिएगा, फर्स्ट पार्ट में जो है आपका मियर इमेजिनेशन होता है, कोई एक्शन नहीं होता है, एक्सट्रीमली सॉरी, इसमें एक ही एक्शन होगा अगला पार्ट का, ठीक है। तो ये जो है आप इस रूल्स का जो है प्रयोग आप किस लिए करेंगे? मियर इमेजिनेशन शो करने के लिए, टाइम प्रेजेंट, रूल्स पास्ट, ऑलराइट। उम्मीद करते हैं कि ये 14 रूल्स जो है आप जो है समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो व्हाट आई थिंक दैट कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और देखेंगे। आप वीडियो को जो है कूल काम होकर जो है देखिए, अनडाउटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यू विल लर्न समथिंग, ज़रूर आप कुछ सीखोगे, ऑलराइट। तो 14 वीडियो का जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आप सबके ऊपर मैं ट्रांसलेशन जो है दूंगा और इनका यूजेस भी मैं उसमें लिखा हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ भी जो है स्टडी कर सकते हैं, ऑलराइट। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे।